जो हर किसी को समझ आती है। और आज के समय में जब लोग उलझन में होते हैं तो उन्हें ऐसी ही साफ बातों की जरूरत होती है। और यही वजह है कि जब देश की राष्ट्रपति खुद यहाँ पहुंचती हैं, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ऐसा क्या है जो इस मुलाकात को इतना खास बनाता है। क्या यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात है या इसके पीछे कुछ और गहराई है? अब सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है, अंदर आखिर क्या बातचीत हुई और राष्ट्रपति इतनी भावुक क्यों नजर आई? जानकारी के मुताबिक यह सिर्फ सामान्य शिष्टाचार वाली बातचीत नहीं थी, बल्कि इसमें जीवन मूल्यों, समाज और देश की दिशा को लेकर चर्चा हुई। जहां एक तरफ शासन और जिम्मेदारी की बात थी, वहीं दूसरी तरफ अध्यात्म और जीवन की सादगी की बात थी। और यही वह जगह है जहां अध्यात्म और शासन एक दूसरे से मिलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि कंपनियां किसी देश को आगे नहीं बढ़ाती। जब तक समाज के अंदर सोच और संस्कार मजबूत ना हो, तब तक विकास अधूरा रहता है। और यही संदेश इस मुलाकात से निकलकर सामने आता है। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत ही सरल शब्दों में जीवन से जुड़ी बातें कही, कर्म पर जोर दिया, नाम जपने की बात कही और यह समझाया कि इंसान अगर अपने अंदर बदलाव लाता है तो समाज अपने आप बदल जाता है। और यही वह बात है जिसने राष्ट्रपति को भावुक कर दिया, क्योंकि यहाँ कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं थीं, कोई जटिल ज्ञान नहीं था, बल्कि सीधी और सच्ची बातें थीं जो सीधे दिल पर असर करती हैं। और जब देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाला व्यक्ति इस तरह की बातों को सुनता है, तो वह सिर्फ एक श्रोता नहीं रहता, बल्कि एक इंसान के रूप में भी जुड़ता है। और शायद यही वजह रही कि इस बातचीत के दौरान राष्ट्रपति का भाव बदलता हुआ नजर आया। इस मुलाकात में कोई दिखावा नहीं था, कोई दूरी नहीं थी। एक तरफ देश का सर्वोच्च पद था और दूसरी तरफ एक संत जो साधारण जीवन जीते हैं। और जब दोनों आमने सामने बैठे तो बातचीत में भी वही सादगी नजर आई। न कोई औपचारिक भाषण, न कोई स्क्रिप्टेड डायलॉग, बल्कि एक सीधी बातचीत जिसमें जीवन, समाज और देश तीनों की बात शामिल थी। और यही इस पूरे दृश्य को खास बनाता है। अब अगर इस पूरे दौरे के एक और पहलू पर नजर डालें तो वह है वृंदावन में हुआ बदलाव। राष्ट्रपति के आने से पहले जिन सड़कों पर लोग शिकायत करते थे, वहां सुधार नजर आया। सफाई की गई, दीवारों को पेंट किया गया, व्यवस्था को बेहतर किया गया और यहाँ तक कि बंदरों से लोगों को बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए। यह सब दिखाता है कि जब सिस्टम पर दबाव आता है तो काम तेजी से। हे बेटा, तुझे दुर्गा माँ की कसम, तू इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी और तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दूंगी।